राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, रामचंद्रिका में या कवित्त रत्नाकर में? तो छंदों की विविधता पाई गई है रामचंद्रिका में। सही उत्तर है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भरत मिलाप के रचयिता का नाम बताइए। केशवदास, माधवदास, लालदास या ईश्वरदास? तो भरत मिलाप के रचयिता कौन है बताइए। भरत मिलाप के रचयिता हैं ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? अवधी में, ब्रजभाषा में, बुंदेली में या खड़ी बोली में? तो जानकी मंगल जो का ग्रंथ है वो अवधी भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, रामचंद्रिका केशवदास की है, अवध विलास माधवदास की है और भरत मिलाप ईश्वरदास की है। इसमें गलत पूछा है, 3 सही हैं, 1 गलत है। तो तुलसीदास ने तो रामचरितमानस ही लिखी थी, सही है। रामचंद्रिका केशवदास की है और भरत मिलाप ईश्वरदास की। अवध विलास माधवदास की नहीं है। तो किसकी है? कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? भक्तमाल नाभादास की, राम रक्षा स्रोत रामानंद की, जानकी मंगल तुलसीदास की, कवित्त रत्नाकर तुलसीदास की? बताइए, बहुत इजी प्रश्न है ये तो भक्तमाल तो नाभादास की है, सही है। राम रक्षा स्रोत रामानंद का है, जानकी मंगल तुलसीदास की है और कवित्त रत्नाकर किसकी है? तुलसीदास की है? नहीं, किसकी है? तो कवित्त रत्नाकर किसकी है? ये सेनापति की रचना है। सेनापति। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रामायण संस्कृत में लिखी गई, रामचरितमानस अवधी में, विनय पत्रिका अवधी में, साकेत खड़ी बोली में? गलत पूछा है। तो रामायण तो संस्कृत में ही लिखी गई है, रामचरितमानस अवधी में और साकेत खड़ी बोली में। विनय पत्रिका जबकि अवधी में नहीं है, तो कौन सी भाषा में? बताइए। विनय पत्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी, केशवदास 1550 से 1650 ईस्वी, ईश्वरदास 1530 से 1560 ईस्वी, नाभादास 1540 से 1580 ईस्वी? तो सही कालक्रम पूछा है इसमें। तो तुलसीदास का जो समय है वो 1532 से 1623 ईस्वी है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में पहले क्रम पर विकास हुआ राम भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, शिव भक्ति का या नारद भक्ति का? वैष्णव भक्ति में सबसे पहले विकास किसका हुआ? तो ये हुआ था राम भक्ति का। अगला प्रश्न है हमारा, राम भक्ति धारा का उदय सर्वप्रथम हुआ तुलसीदास द्वारा मध्य भारत में, वाल्मीकि द्वारा उत्तर भारत में, आलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में, नारद द्वारा भक्ति सूत्र में? बताइए। राम भक्ति धारा का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था
आलवाड़ संतों द्वारा दक्षिण भारत में। राम भक्ति का दक्षिण में सर्वाधिक प्रचार किसने किया? रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने, तुलसीदास ने या कबीरदास ने? तो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, राम भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में युगानुकूल भावभूमि प्रदान कर लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद या तुलसीदास? तो राम भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में युगानुकूल भावभूमि प्रदान कर लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है किसे? रामानंद जी को। अगला प्रश्न है, बांग्ला भाषा में रचित रामायण के रचयिता हैं? चैतन्य महाप्रभु, माइकल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी या कवित्तवास? तो बांग्ला भाषा में जो रामायण है वो किसने लिखी? कृत्तिवास ने। अगला प्रश्न है, मराठी के सुप्रसिद्ध संत द्वारा प्रणीत रामायण कौन सी है? मराठी भाषा में पूछी है। भावार्थ रामायण, रंग रामायण, उल्लास राघव या रघुनाथ चरित? बताइए। तो मराठी भाषा में जो लिखी गई रामायण है वो कौन सी है? भावार्थ रामायण। अगला प्रश्न है, विष्णुदास, मधुसूदन और श्रीधर आदि ने किस भाषा में राम काव्य का प्रणयन किया? मतलब किस भाषा में इन्होंने राम काव्य को लिखा? ब्रज में, असमिया में, राजस्थानी में या गुजराती में? विष्णुदास, मधुसूदन और श्रीधर इन्होंने गुजराती भाषा में राम काव्य को लिखा। राम भक्त कवियों की तुलसी पूर्व परंपरा में उल्लेख है? कुमारदास और क्षेमेंद्र का, विष्णुदास और ईश्वरदास का, चक्र कवि और मुरारी कवि का, जयदेव और सोमेश्वर का? तो राम भक्त कवियों में तुलसी पूर्व परंपरा में पूछा है, तो वो विष्णु और ईश्वरदास इनके नाम आते हैं। रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा सगुणोपासना से कुछ हटकर योगपरक सिद्धियों में आस्था रखती है, यह कहलाती है तपसी शाखा, राम योग शाखा, राम जप शाखा या निरंजनी शाखा? तो ये कहलाती है कौन सी? तपसी शाखा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है, रहस्य मूलक है, आत्मसुख व आत्म कल्याण पर केंद्रित है या सीधी और सरल है? तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस दर्शन का अनुशीलन किया है? रहस्यवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, अद्वैतवाद का या द्वैताद्वैतवाद का? तो तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का अनुशीलन किया है, मतलब उसे अपनाया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का। यह कथन किस आलोचक का है? ये कथन किसने कहा है? ये वाला कथन बहुत बार पूछा गया है। ग्रियर्सन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामविलास शर्मा का? तो उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का काव्य रूप है? रामचरित जो मानस है वह किस काव्य के अंतर्गत आती है? महाकाव्य,
खंड काव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य? तो रामचरितमानस आती है महाकाव्य के अंतर्गत। इस वीडियो का 21वां प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा मानी गई है ब्रज, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है? अवधी भाषा। मानस में श्रृंगार के किस रूप का वर्णन हुआ है? विप्रलंब श्रृंगार, स्थूल श्रृंगार, ग्राहिस्तिक श्रृंगार या फिर अलौकिक श्रृंगार? श्रृंगार को सही कर लें आप। श्रृंगार शब्द शुद्धि में बहुत पूछा जाता है और बहुत लोग गलत करके आते हैं श्रृंगार को, तो इसमें आएगा ग्राहिस्तिक श्रृंगार। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस शीर्षक में मानस शब्द अभिव्यंजना करता है हृदय की, व्यक्तित्व की, मस्तिष्क की या चिंतन की? तो रामचरितमानस शीर्षक में मानस जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? वैसे हृदय की अभिव्यंजना करता है। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्तार्थ रचा था? विनय पत्रिका, रामलला नैछू, दोहावली या हनुमान बाहुक? तो रचना कौन सी थी? हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को किसने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? आचार्य द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य शुक्ल ने, कर्नल टॉड ने? तो तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ कवि किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त तो थे ही, वे ज्योतिष ज्ञान के भी ज्ञाता थे। जो प्रकट होता है उनके निम्नलिखित ग्रंथ में कवितावली है, रामाज्ञा प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी है या जानकी मंगल है? बताइए। तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त तो थे ही, वे ज्योतिष ज्ञान के भी ज्ञाता थे। ये भाव किस में प्रकट होता है? रामाज्ञा प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका के पश्चात महत्व की दृष्टि से तीसरे स्थान पर तुलसीदास की किस रचना को माना जा सकता है? रामलला नैछू, कवितावली, पार्वती मंगल या हनुमान बाहुक? तो वो रचना है कौन सी? कवितावली। इसे तीसरे स्थान पर रखा जाता है। तुलसीदास कृत अंतिम रचना है रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका या हनुमान बाहुक? तो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई जो अंतिम रचना है वो कौन सी है? हनुमान बाहुक। काहे न कानी करो विनती, तुलसी कलिकाल बेहाल कियो है। उक्त पंक्तियाँ तुलसीदास जी की किस कृति से हैं? कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका या दोहावली? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कवितावली की। अगला प्रश्न है 30वां, गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न उक्ति में तुलसीदास जी ने प्रतिपादन किया है ब्रह्म और जीव की एकता का, शब्दार्थ की अभिन्नता का, शैव और वैष्णवों का समन्वय या विभिन्न वर्गों के बीच असमानता? तो इन्होंने शब्दार्थ की अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद, नरहरि बारहट, नरहरयानंद या राघवानंद? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? बताइए। उनके गुरु थे नरहरयानंद। नरहरि बारहट कौन थे? राम भक्ति धारा के कवि, कृष्ण भक्ति धारा के कवि,
प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि या संत काव्यधारा के कवि? तो नरहरि बारहट कौन थे? राम भक्ति धारा के कवि। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन हैं? नाभादास, रामचंद्र शुक्ल, केशवदास या रामचरण दास? तो रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन हैं? रामचरण दास। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम उल्लेखनीय कवि हैं? नाभादास, प्राणचंद चौहान, ईश्वरदास या महाराजा विश्वनाथ सिंह? मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतर्गत उल्लेखनीय कवि पूछे हैं, तो ये कौन है? महाराजा विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तुलसी परवर्ती राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तुलसी परवर्ती मतलब तुलसी के बाद के। नाभादास, अग्रदास, कृपाराम या फिर हृदयराम? तो नहीं है पूछा है, तो वो कृपाराम, लेकिन नाभादास, अग्रदास, हृदयराम थे। अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है? जानकी सखी, अग्र अली, सीता सखी या प्रेम सखी? तो इन्होंने स्वयं को अग्र अली नाम से सीता जी की सखी माना। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको किस ग्रंथ में आया है? ये जो पंक्तियां मैंने बोली हैं, ये किस ग्रंथ से ली गई हैं? विनय पत्रिका से, रामचरितमानस से, गीतावली से या दोहावली से? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? रामचरितमानस की, क्योंकि ये संस्कृत में लिखी गई है और ये संस्कृत के पद हैं। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? वैष्णव मताब्ज भास्कर, जानकी मंगल, गौ संकट या श्री रामार्चन पद्धति? रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो ये किया है इन्होंने रामार्चन पद्धति में। अगला प्रश्न है, तुलसी चरित रचना किसकी है? रघुवर दास की, नरहरि दास की, बेनी माधव की या तुलसीदास की? तो तुलसी चरित जो रचना है वो किसकी है? रघुवर दास की। इस वीडियो का 40वां प्रश्न है, भक्तमाल का रचनाकाल माना गया है 1550 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1596 ईस्वी या 1600 ईस्वी? तो भक्तमाल कब लिखी गई थी? 1596 ईस्वी में। ये किसकी रचना है? नाभादास की। सुरतीय नरतीय सब चाहती अस होए पंक्ति के रचनाकार हैं? तुलसी, कबीर, अग्रदास या सूरदास? तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की? गीत पद्धति, कवित्त सवैया पद्धति, दोहा चौपाई पद्धति या छप्पय पद्धति? तो रामचरितमानस की रचना की थी इन्होंने किसमें? दोहा चौपाई पद्धति में। गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना लिखी? जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नैछू या रामचरितमानस? तो गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना लिखी थी? ये लिखी इन्होंने विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, रीझी आपसी बूझी पर कीजी विचार विहीन ते उपदेश न मानही मोह महोदधि नीन, यह दोहा किसका है? तुलसी का, कबीर का, रहीम का या रामानंद का? तो ये दोहा किसका है? तुलसी का।
अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग किसकी पंक्ति हैं? गोरखनाथ की, कबीर की, सूरदास की या तुलसीदास की? ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं। तो गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का या रामविलास शर्मा का? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली या गीतावली? तो ये पंक्ति हैं किसकी? कवितावली की। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास की, कबीर की, वियोगी हरि की या रैदास की? तो वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, बर्वे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? 2 कांड 70 छंद, 5 कांड 30 छंद, 7 कांड 69 छंद या 9 कांड? तो बर्वे रामायण में कितने? 7 कांड हैं और 69 छंद हैं। 50वां प्रश्न है हमारा, तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? 473, 500, 572 या 372? तो तुलसी ने जो दोहावली लिखी थी उसमें कुल कितने छंद हैं? 572 छंद। सीता राम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? मतलब युगल सरकार कौन से संप्रदाय में इनको कहा गया? सीता जी को, राम जी को। हरिदासी शाखा में, सखी संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, स्वसुखी शाखा में? तो ये स्वसुखी शाखा में इनको युगल सरकार नाम से संबोधित किया गया। भक्तमाल के टीकाकार निम्नलिखित में से कौन है? नाभादास, प्रियादास, अग्रदास या तुलसीदास? तो भक्तमाल के टीकाकार पूछा है। अब आप बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें, आप छूटते ही इसमें नाभादास लगाओगे। बताओ, लगाया आपने? ये आपका गलत हो जाएगा। टीकाकार पूछा है इसमें, तो टीकाकार कौन थे? प्रियादास। भक्तमाल किसकी रचना है पूछा जाता तो नाभादास आता। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? 2, 3, 5 या 4? तो रामचरितमानस में कितने वक्ता और श्रोता युग्म? 4। अगला प्रश्न है, 200 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं? नंददास, गोकुलदास, तुलसीदास या प्रियादास? 200 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार पूछे हैं, तो ये कौन है? गोकुलदास। ये किसके? विठलनाथ के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, साखी शब्दी दोहरा कही कहिनी उपखान भगत निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास की, रसखान की, कबीर की या रैदास की? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं बताइए? ये तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, मातु पिता जग जाई तज्यो विधिहु न लिख्यो कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियाँ तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? विनय पत्रिका से, कवितावली से, गीतावली से या रामचरितमानस से? ये पंक्तियाँ ली गई हैं किससे? कवितावली से।
अगला प्रश्न है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मूल। पंक्ति किसकी है? अग्रदास की, होल राय की, प्रियादास की या रहीम की? तो ये पंक्ति है किसकी? होल राय की। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तज कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यह किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या दोहावली? तो जाके प्रिय न राम वैदेही ये किसकी है? विनय पत्रिका से ली गई उक्ति है ये। केशव कही न जाई का कहिए, पंक्ति किसकी है? तुलसी की, केशवदास की, रैदास की या प्रियादास की? तो ये पंक्ति है किसकी? तुलसीदास की। 60वां प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किसकी पंक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है। ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी? तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? घनानंद की, कबीर की, रामानंद की या तुलसी की? तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसी की। अगला प्रश्न है, कहे बिनु रह्यो न परत, कहे राम रस न परत। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली या विनय पत्रिका? तो ये पंक्ति है किसकी? विनय पत्रिका की। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर या रामानंद? तो जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, धीरेन्द्र वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तुलसी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया? बालकांड में, अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में या उत्तर कांड में? तो तुलसी ने कलयुग का वर्णन कौन से कांड में किया है? उत्तर कांड में। तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? 150, 164, 224 या 220? तो पार्वती मंगल में छंद कितने हैं? 164 छंद हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 250, 400, 300 या 700? तो विनय पत्रिका में जो पदों की संख्या है वो कितनी है? बताइए। 300। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामचरितमानस की टीका किसने की? महेंद्र रामचरण ने, हरिचरण दास ने, जानकी दास ने या किशोरी दास ने? तो रामचरितमानस की टीका लिखी थी किसने? महेंद्र रामचरण ने। तुलसीदास किस शासन के समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के, सिकंदर लोदी के, अकबर के या शेरशाह के? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। सत्तरवां प्रश्न है इस वीडियो का, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा इस उक्ति के कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या नामदेव? तो इस पंक्ति के कवि कौन है? तुलसीदास हैं। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में उनका भक्त रूप प्रकट हुआ है? रामचरितमानस में,
विनय पत्रिका में, गीतावली में या रामलला नैछू में? तो भक्त रूप किस में प्रकट हुआ है इनका? विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की गुरु परंपरा का सही क्रम कौन सा है? बताइए, इन्हें पढ़िए आप और बताइए जल्दी। तो सबसे पहले आते हैं तुलसीदास की गुरु परंपरा में रामानंद जी, फिर आते हैं अनंतदास, नरहरिदास, फिर आते हैं तुलसीदास। तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सौ सुत होए, यह पंक्ति किसकी है? सेनापति, रहीम, टोडरमल या सूरदास? तो गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सौ सुत होए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है कि ये किसकी पंक्ति है? रहीम की। रामलला नैछू की भाषा कौन सी है? अवधी, मगधी, बघेली या ब्रज? तो रामलला नैछू जो रचना है वो अवधी भाषा में लिखी। कलि कुटिल जीव तुलसी भये, वाल्मीकि अवतार धरी, पंक्ति के रचयिता हैं नाभादास, नंददास, सूरदास या कृष्णदास? तो ये पंक्तियां किसने लिखी? नाभादास ने। अगला प्रश्न है, सीतायन के रचनाकार का नाम क्या है? रामप्रिया शरणदास, तुलसीदास, लालदास या नाभादास? तो सीतायन के रचनाकार कौन है? रामप्रिया शरणदास। अगला प्रश्न है, दृष्टांत बोधिका के रचयिता हैं रामचरणदास, नाभादास, कृष्णदास, तुलसीदास? दृष्टांत बोधिका के पूछे गए हैं तो ये हैं रामचरणदास। वेद धर्म दूर गए, भूमि चोर भूप भये, किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या रैदास की? तो वेद धर्म दूर गए, भूमि चोर भूप भये, ये पंक्तियां हैं किसकी? तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, आध्यात्म रामायण और राम रासो किसके ग्रंथ हैं? प्राणचंद्र चौहान के, माधवदास चारण के, नंददास के या हृदय राम के? आध्यात्म रामायण ये किसके हैं? माधवदास चारण के। अगला प्रश्न है, कवि केशव दास को तुलसी के समकालीन किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? कवि केशव दास को तुलसी के समकालीन मानने वाले थे कौन? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? वाल्मीकि को, तुलसीदास को, नाभादास को या रामानंद को? तो हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है किसे? रामानंद जी को। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलिकाल का वाल्मीकि आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाभादास या अकबर? तो तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा नाभादास ने। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा किस भक्त की रचना है? रामानंद की, राघवानंद की, नंददास की या हरिदास की? तो ये रचना है सिद्धांत पंचमात्रा किसकी? राघवानंद की। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा, तुलसी की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रसंग आता है? आया है। तुलसी की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रसंग आया है? गीतावली में, कृष्ण गीतावली में, जानकी मंगल में या कवितावली में? तो भ्रमर गीत का प्रसंग किस में आता है?
कृष्ण गीतावली में। तो इस तरह से भक्ति काल के हमारे 684 प्रश्न पूरे होते हैं, जिसमें कि भक्ति काल को हमने व्याख्या सहित भी पढ़ा है, और उसमें से जो कुछ भी रह गया है वो प्रश्नों में सम्मिलित हो गया होगा। भक्ति काल के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके 7 वीडियो बने हैं, अगर आपने वो पहले नहीं देखे तो उन सबको ज़रूर देखें। और इस तरह से ये लगभग 684 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और मुझे इसमें क्या सुधार करना चाहिए या कौन सी कमियां रह गई हैं जिन्हें मुझे ध्यान देना चाहिए, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। पहले हम रीतिकाल को व्याख्या सहित पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।